हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस मैनेजमेंट कोर्स के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। रीज़न ये है कि कुछ कैंडिडेट्स को पहले के राउंड में सीट अलॉट हुई थी, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं की और 2 कॉलेजेस में सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो इस वजह से ये एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया गया है। लेकिन इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट्स को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़ की पे करनी होगी और साथ में चॉइस फिलिंग भी होगी। और ये सब कुछ आपको ऑनलाइन ही होगा, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप ऑनलाइन पे करेंगे और चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन ही होगी। तो इसके लिए डेट बताई गई है 21 नवंबर 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 24 नवंबर 9 PM तक। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 25 नवंबर को आ जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले के राउंड्स में कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई थी, बट कुछ कैंडिडेट्स ने उसमें उस सीट को ज्वाइन नहीं किया। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि कैंडिडेट्स को अब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 3 लाख रुपीज़ का। हालांकि ये रिफंडेबल है, तो ये आपको रिटर्न हो जाएगा अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। और इस राउंड में खाली वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है। जो मैनेजमेंट कोटा की जो मेरिट लिस्ट एक आई थी उसमें जिनका नेम है, खाली वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इस राउंड से किसी भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है तो अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट सीट ज्वाइन कर लेते हैं इस राउंड से तो उनका जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब ये सारा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती इस राउंड में तो भी इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा रिफ़ंड जो है, ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा काउंसलिंग का, उसके बाद ही होगा। अगर कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट होती है बट किसी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल होता है, सपोज़ कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो, तो अगर उसके बेसिस पे उसको सीट अलॉट होती है बट बाद में उसका एडमिशन अगर कैंसिल होता है तो फिर रिपोर्टिंग के टाइम पर या वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाते हैं या डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू होता है तो फिर तो भी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। अब इसमें वही है कि जिनका मेरिट लिस्ट में नेम है वही कैंडिडेट इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। इसका सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है और इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। पहले के राउंड्स में की गई चॉइस फिलिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। साथ ही में इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग देनी होगी चॉइस फिलिंग के टाइम पर। तो इस अंडरटेकिंग में यही मेंशन है कि कैंडिडेट ने कोई भी सीट होल्ड न की हो। पहले के राउंड्स हुए थे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के हों या स्टेट कोटा से। अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में तो फिर वो ये सीट ज्वाइन करेंगे। और अगर वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा और फिर एक लीगल एक्शन भी उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो यही इस अंडरटेकिंग में मेंशन है जो कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे कैंडिडेट को देना होगा। फिर इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, इसमें इस राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नेम है खाली वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड ना की हुई हो पहले के राउंड से, ना तो ऑल इंडिया कोटा से, ना स्टेट कोटा से, ना ही किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो वही इसमें कैटेगरी बी यानी मैनेजमेंट कोटा एंड कैटेगरी सी यानी एनआरआई कैटेगरी की भी सीट्स हैं इसमें। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है इसमें, तो इसके लिए ही ये राउंड कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब इसमें बताया गया कि कौन कौन से कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं है वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। और ऐसे कैंडिडेट जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है और वो ज्वाइन कर चुके हैं एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या डीम्ड यूनिवर्सिटी से,
तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें MBBS BDS की सीट अलॉट हुई थी आंध्र प्रदेश स्टेट में राउंड 3 से, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई थी MBBS BDS कोर्स के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड से, इसमें दोनों आते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिनका की एक लिस्ट MCC शेयर करेंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बाद, तो उस लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का नेम होगा तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उसमें यही है कि इस राउंड से जो भी सीट अलॉट होगी कैंडिडेट को, उसको कंपल्सरीली उसको रिपोर्ट करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, वहाँ पे ट्यूशन फ़ी या जो भी चार्जेस हैं वो उसको पे करने होंगे। और फिर ऐसे कैंडिडेट जो हैं अलॉटेड सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते, यानी कि आफ्टर द एडमिशन आप इसको सीट को छोड़ नहीं सकते। और एक आपको यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे करनी होती है, तो वो एक बार पे करने के बाद आपको वापस रिफ़ंड नहीं होगी। तो यही सारा इसमें डिटेल बताई गई है। अब इसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक GSL मेडिकल कॉलेज है राजामुंदरी में, इसमें कैटेगरी C है, NRI कोटा में 1 सीट है। कतूरी मेडिकल कॉलेज गुंटूर में कैटेगरी C में 1 सीट है। कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें कैटेगरी B1 में 3 सीट्स हैं, B2 में 15 एंड कैटेगरी C में 7 है। देन है NRI एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज गुंटूर, यहाँ कैटेगरी C में 1 सीट है। फिर श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज तिरुपति, यहाँ भी कैटेगरी C में 1 सीट है। देन विश्व भारती मेडिकल कॉलेज कुरनूल, इसमें कैटेगरी B1 में 6 सीट्स हैं, B2 में 30 है एंड कैटेगरी C में 15 है। तो टोटल अगर हम देखें तो कैटेगरी B1 में 9 सीट्स हैं, B2 में 45 सीट्स हैं एंड कैटेगरी C में 26 हैं। तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा शेड्यूल है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।